मेरे प्यारे शिक्षार्थियों, आज मैं अपने YouTube चैनल गुरुकुलम एक प्रयास के माध्यम से नवम एवं दशम वर्ग दोनों के लिए वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बता रहा हूं। यह संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण दोनों में उपयोगी है, यानी चाहे संस्कृत से आप जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तब भी ये हिंदी में भी काम देगा, इसलिए दोनों तरह से ये उपयोगी है। आप अगर इसे ध्यान से सुनेंगे, हो सके तो आप अपने कॉपी पर उतार लें सूत्र को। बार बार सुन कर आप एक नोटबुक बना सकते हैं और उसके बाद उसे अगर याद कर लें तो निश्चित रूप से ये जो हम बता रहे हैं आपको याद हो जाएगा। तो आज हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बताएंगे। आप जानते हैं कि हिंदी में जो 44 वर्ण है, स्वर और व्यंजन, ये दो वर्ण है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इनका उच्चारण हमारे मुंह के विभिन्न स्थानों से होता है। तो हम 44 वर्ण, ऐसे संस्कृत में 3 वर्ण ज्यादा होता है, दीर्घ री, अदीर्घ री और ह्रस्व री, ये 3 वर्ण ज्यादा होता है। तो ये केवल संस्कृत में ये वर्ण है और संस्कृत के वर्ण है और हिंदी में न के बराबर उपयोग होता है। ऐसे संस्कृत में भी ये वैदिक मंत्रों में उपयोगी है। सामान्य संस्कृत में इसकी भी उपयोगिता कम आंकी जाती है। तो चले हम शुरू करें। वर्णों के उच्चारण स्थान में सबसे पहला सूत्र है। इस 9 सूत्र मैं बता रहा हूं और आप इस सूत्र को अपने कॉपी पर उतार लें, सही सही उतार लें और फिर आप किताब से मिलाएं। संस्कृत व्याकरण का किताब है, संस्कृत सहचर में दिया हुआ है। तो संस्कृत सहचर के प्रारंभ में ही ये दिया हुआ है। वर्णों का उच्चारण स्थान का सूत्र है ये 9। तो 9वां सूत्र आप याद कर लें और समझने का प्रयास करें। आशा है आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे। पहला सूत्र है अकूह विसर्जन्यानाम कंठ। अकूह विसर्जन्यानाम कंठ। इसमें 4 अक्षर मुख्य रूप से है। अ, कु, ह, वी। अ का अर्थ हुआ आ, जो स्वर है ना। कु का मतलब हुआ कवर्ग। कवर्ग में आता है क, ख, ग, घ, अंग। ह यारा लवा में है ह, और वी यारा ला व नहीं, वी का मतलब विसर्ग। फिर से ध्यान दीजिए, अकूह विसर्जन्यानाम कंठ। अ का मतलब आ, कु का मतलब क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। कंठ से होता है। तो ये सूत्र है। आगे दूसरा सूत्र है
इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु। इसमें ई चू य सा, ये 4 अक्षर है। ई कमल हुआ ह्रस्व ई और दीर्घ ई। चू कमल हुआ च छ ज झ य और तालव्य श का उच्चारण तालु से होता है। इसको बार बार अगर आप दोहराते हैं तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। फिर से इचु यसानाम तालु, ई चवर्ग य और तालव्य स का उच्चारण तालु से होता है। इसीलिए तालव्य श कहते हैं। तालु से होने वाले जो उच्चारण होते हैं उससे तालव्य भी कहते हैं, और खासकर तालव्य स हम कहते हैं यर अलावा में जो स तालव्य स होता है, तालव्य स। तो ये दूसरा सूत्र हुआ। तीसरा सूत्र है ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा। री टू र सा, ये 4 अक्षर इसमें भी है। री कमला हुआ री, ह्रस्व री और दीर्घ री, ऋषि लिखते हैं ना। तो इसी तरह से इसमें री और री, ह्रस्व री और दीर्घ री, दीर्घ री का प्रयोग संस्कृत के वैदिक मंत्रों में होता है, सामान्य संस्कृत में नहीं होता है, और हिंदी में तो बिल्कुल नहीं होता। तो ऋतु रसानाम मूर्धा, री र या रलब में यह र होता है, और ट हो गया री टू, टवा ट का मतलब टवर्ग, टा ठा डा ढा न, और मूर्धन्य ष, ये इसका उच्चारण होता है मूर्धा से, इसलिए इसको मूर्धन्य कहते हैं, मूर्धन्य सा। ऋतु रसाना मूर्धा, री टू का मतलब टवर्ग, टाठा डाढ़ा न, और मूर्धन्य श का उच्चारण मूर्धा से होता है। अगला है सूत्र, चौथा सूत्र हुआ ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंताः। लृ 2 अक्षर हुआ जो हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, उसको स्वर माना जाता है संस्कृत में, लेकिन हिंदी में नहीं। लेकिन फिर भी इसको जानेंगे हम। ऋतु लसानाम दंताः, लृ तू का मतलब तवर्ग, ता था दा धा न, ल और स दंत स का उच्चारण दांत से होता है। फिर से ऋतु लसानाम दंताः, लृ तवर का मतलब हुआ ता था दा धा न, ल और दंत स का उच्चारण दांत से होता है। इसके बाद अगला आपका 5वां सूत्र हुआ। 5वां है ऊपू पद्मा नियानाम ओष्ठैः, ऊपू पद्मा नियानाम ओष्ठैः। इसमें है ऊ और प, 3 अक्षर है। ऊ ऊपू का मतलब हुआ, ऊ का मतलब हुआ ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, पू का मतलब हुआ पवर्ग, प फ ब भ म। ये इसका उच्चारण ओष्ठ स्थान, दोनों जो ऊपर नीचे ओष्ठ है, ये ओष्ठ से होता है। फिर से ऊपू पद्म नियानाम ओष्ठैः है।
उ, उ, हरस उ और दीर्घ उ, पू का मतलब पवर्ग, पा फा बा भा म। इसका उच्चारण ओष्ठ से होता है। अगला आपका छठा सूत्र हो गया, यंगणनीयानाम नासिकाम च, यंगणनानाम नासिकाम च, यंगणनानाम नासिकाम च। जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन कौन कौन है? कवार्ग, शवार्ग, टवार्ग, तवार्ग, पवर्ग, यह स्पर्श व्यंजन है और प्रत्येक में 5-5 है, 25। कवार्ग का मतलब क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। अब इसका सबसे अंतिम जो अक्षर है, अंतिम अक्षर क्या होगा स्पर्श व्यंजन का? अंगा य न नाम, अंगा य न नाम। इसका उच्चारण नासिका से होता है, माने नाक से होता है। यंगणनानाम नासिकाम च, अंगा य न नाम का उच्चारण नासिका से होता है, नाक से होता है। तो ये हो गया छठा सूत्र। अब है सातवां सूत्र है, ए दैतोह कंठ तालु, ए दैतोह कंठ तालु। ए दैतो इसमें मात्र 2 है, ए दय, दय में आय आ गया, ए दैतो कंठ तालु। ए का उच्चारण कंठ और तालु से होता है, कंठ तालु से होता है। अगर ऐसा भी कहेंगे तो सही होगा, ए का उच्चारण कंठ तालु से होता है। अगला है आठवां, ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ दौतो कंठोष्ठम। ओ दो अक्षर है, इसमें 2 स्वर है दोनों। ओ दौतो ओ औ का उच्चारण कंठोष्ठ से होता है, कंठ और ओष्ठ से होता है। और अब 9वां सूत्र है, बकारस्य दंतोष्ठम। वा या रा ला वा आता है ना या रा ला वा में, तो वा का उच्चारण दंतोष्ठ से होता है, दांत और ओठ दोनों शामिल रहता है। तो यही 9 सूत्र है। इसको आप याद कर जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। आप हमेशा आपको कई कंपटीशन में जो प्रतियोगिता परीक्षा होता है उसमें भी पूछा जाता है, हर जगह काम देता है, इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है, हिंदी में भी और संस्कृत। आगे चलकर अगर संस्कृत नहीं पढ़ते हैं तो हिंदी के लिहाज से तो ये सही है। तो ये 9 सूत्र आप रट जाइए, है ना, बार बार इसको सुनिए, याद हो जाएगा, है ना। ये 9 सूत्र शायद याद हो गया आपको। पहला सूत्र है अकुह विसर्जन्यानाम कंठ, दूसरा है यूचि रसानाम तालु, तीसरा है ऋतु रसानाम मूर्धा, इसके बाद है ऋतु लसानाम दंता, उपु पद्मनियानाम ओष्ठैः, यंगणनानाम नासिकाम च, ए दैतो कंठ तालु, ओ दौतो कंठोष्ठम, बकारस्य दंतोष्ठम। ये 9 सूत्र अगर ये आपको याद है तो आप बखूबी वर्णों का उच्चारण स्थान में अगर प्रश्न पूछा जाए तो कहीं से भी आप उत्तर दे सकते हैं। कहीं कोई भी स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के बारे में पूछता है तब आप बता सकते हैं। अब इस तरह से प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षा में, बिहार बोर्ड परीक्षा में, कि ब और व का उच्चारण स्थान में क्या अंतर है। ब पेट चिरवा ब, जिसका बीच में चिरा हुआ रहता है,
तो वो होता है पा फा ब, और व या रा ला वा, इसमें पेट नहीं चिराता है। तो ब और ब के उच्चारण स्थान में क्या अंतर है? एक का उच्चारण होता है ओष्ठ से, उपो पद्मनियाणाम ओष्ठ, पवर्ग है ना, तो ओष्ठ से होता है। वा का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है, जबकि व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ से होता है, दांत और ओष्ठ दोनों से होता है। इसी तरह से अगर आपको प्रश्न में पूछा जाता है कि र का उच्चारण स्थान कहां से होता है, तो ऋतु रसाना मूर्धा, मूर्धा से होता है। ता का उच्चारण स्थान कहां से होता है, ला का उच्चारण स्थान कहां से होता है, तो ऋतु लसानाम दंता, दांत से होता है। तो इस तरह से अगर आपको यह सूत्र याद हो गया होगा तो निश्चित रूप से आप किसी भी वर्ण के बारे में अगर उच्चारण स्थान पूछा जाता है तो आप उत्तर दे सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में इसका बहुत महत्व है, एक दो क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। तो इस तरह से आज संस्कृत का ये पाठ हम समाप्त करते हैं, और इसे अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, जो आपके साथी हों, चाहे 9th हो या 10 वर्ग के हों, 9th 10th दोनों के लिए उपयोगी है। तो उसके बीच आप शेयर कीजिए, आप ध्यान से सुनिए, श्रवण कीजिए, और कॉपी नोटबुक पर आप उतारिए, याद कीजिए, है ना, तो मेहनत रंग लाएगी। और लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें, ताकि हमें और उत्साह बढ़े और आपके लिए इस तरह के ऑडियो हम बनाते रहें और आपको लाभ मिलता रहे। तो जय जगत, जय हिंद। मेरे प्यारे शिक्षार्थियों, आज मैं